आज हम लोग पढ़ेंगे ईयर। ईयर मतलब कान। इसे ऑर्गन ऑफ हियरिंग भी कहते हैं। मनुष्य में एक जोड़ी ईयर होते हैं जो सिर के दोनों तरफ पाए जाते हैं। ईयर का क्या काम है? ईयर के दो काम हैं। एक तो आवाज़ सुनने में सहायता प्रदान करना और एक बॉडी में इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में। इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर भी हो गया, ठीक, साउंड इफ़ेक्ट भी हो गया, ठीक, इन सब चीज़ों को मेंटेन करने में, ठीक। ईयर में दो प्रकार की नर्व्स पाई जाती हैं। एक है एट्थ क्रेनियल नर्व जिसे वेस्टिबुलर नर्व कहते हैं। ये बॉडी को मेंटेन करती है, यानी बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है। दूसरी है कॉक्लियर नर्व, ये होती है रेस्पॉन्सिबल होती है हियरिंग के लिए। अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर पर। ईयर का स्ट्रक्चर 3 भागों में डिवाइडेड होता है। पहला होता है आउटर ईयर जिसे पिन्ना भी कहते हैं। दूसरा होता है मिडिल ईयर जिसे टिम्पैनिक कैविटी भी कहते हैं। तीसरा होता है इनर ईयर। अब हम लोग आते हैं आउटर ईयर पर। आउटर ईयर के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है ऑरिकल जिसे पिन्ना कहते हैं। दूसरा होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, ठीक। ऑरिकल क्या है? ऑरिकल हेड के बाहरी साइड को कहते हैं। बाहरी साइड होता है यानी जो कान का जो मुड़ा हुआ हिस्सा होता है, बिल्कुल किनारों का एजिस का, उसे ऑरिकल कहते हैं। ये फिब्रोइलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। इसमें डीप ग्रूव और रेजिस होते हैं, यानी इसमें गहरे गड्ढे और किनारे होते हैं। ऑरिकल का आउटर रे हेलिकल शेप का होता है। हेलिकल शेप मतलब घुमा हुआ, ठीक। ऑरिकल के लोअर पार्ट में ईयर लोब और लोब्यूल पाए जाते हैं, यानी जो कान के नीचे का जो हिस्सा है जो आपको नरम सा दिखाई देता है उसको ईयर लोब कहा जाता है, जो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होते हैं। ईयर लोब जो होते हैं वो एडिपोज और फाइब्रस टिश्यूज़ के बने होते हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। इसे ऑडिटरी कैनाल भी कहते हैं, ठीक, यानी जो हमारा बाहर का कान होता है उसके बाद जो अंदर की नली होती है उसे कहा जाता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। ये एस शेप का पैसेज होता है। इसका 1/3 भाग कार्टिजिनस होता है और 2/3 भाग टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट होता है। ऑडिटरी कैनल के 1/3 भाग में सीबेकस और सीरामिनस ग्लैंड उपस्थित होती है जो स्टिकी और वैक्सी मटेरियल सिक्रीट करती है जिसे सेरुमन कहते हैं। यानी कान का जो मैल होता है वो सीबेकस और सीरामिनस ग्लैंड के से सिक्रीट होने वाले स्टिकी और वैक्सी मटेरियल को कहते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में सेरुमन कहते हैं। सेरुमन क्या होता है? सेरुमन जो होता है उसमें लाइसोजाइम होते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक। एक चीज़ आपको और जान लीजिए, यानी जिस मनुष्य के कान में मैल नहीं आ रहा है या सिक्रीशन नहीं हो रहा है वो मनुष्य स्वस्थ नहीं होता है। यानी अगर किसी के कान में मैल आ रहा है तो वो इंसान स्वस्थ है, ठीक। नॉर्मल मतलब ज़्यादा आ रहा है तो फिर उसको कुछ ना कुछ दिक्कत है। अगली चीज़ आती है जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस होता है। मिडिल ईयर से जो बीच का कान है और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस जिस मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट होती है उसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम भी कहते हैं। एस शेप मीटस हेयर और वैक्स प्रोटेक्शन के रूप में कार्य करता है। ये जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है ये प्रोटेक्शन के रूप में कार्य करता है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को बचाता है। ऑडिटरी कैनाल का इनर एज जिसे टिम्पैनम कहते हैं 3 प्रकार के टिश्यूज़ का बना होता है। यानी ये जो कैनाल होती है ऑडिटरी कैनाल ये 3 प्रकार के टिश्यूज़ की बनी होती है। आउटर होती है हेयरलेस स्किन, बीच की होती है फाइब्रस टिश्यूज़ की और अंदरूनी होती है, इनर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की। अब हम लोग आते हैं आउटर ईयर के फंक्शन पर। आउटर ईयर क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी ईयर ड्रम को। दूसरा क्या करता है? ईयर वैक्स जिससे सेरुमन भी कहते हैं उसको सिक्रीट करता है। ये सेरुमन और ईयर वैक्स माइक्रोब्स, डस्ट और इंसेक्ट को अंदर जाने से रोकता है और हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को बचाता है।